देखिए, ये जांच एजेंसी जो है अपना काम करती है और जांच एजेंसी जब कोई काम करती है तो उसमें किसी राजनीतिक नेता को या और किसी को बीच में बोलना नहीं चाहिए। जांच एजेंसी जब अपना काम कर लेगी तो फिर न्यायिक व्यवस्था है, न्यायालय उस चीज को समझेगी। तो इसलिए जो है अभी इस पर चूंकि ये अंडर प्रोसेस है जांच, तो इस पर अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है। झारखंड में एनडीए के बीच में सीट शेयरिंग हो गई है। आज इंडिया अलायंस की वहां मीटिंग है, सीट शेयरिंग है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी लोग झारखंड में कैंप कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि एनडीए अलायंस में, एनडीए गठबंधन में सीट का और सभी तरह का जो बातें हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से, सुगम तरीके से पहले ही हो चुका था। अब इंडी गठबंधन अपना कर रहा है, उसमें तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते। लेकिन कोई चुनौती मान रहे हैं क्या आप झारखंड में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या हेमंत सोरेन को? देखिए, चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है। अगर चुनाव चुनौती नहीं होता तो फिर तो चुनाव उसका नाम ही नहीं आता। इसीलिए मतदाता एनडीए के पक्ष में है और मतदाता चाहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड भी आगे बढ़े। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरीके से जहरीले शराब से मौतें हुई और कहें उनसे बिहार अब संभल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव को तो इस्तीफा ही सूझेगा और तो कुछ सूझेगा नहीं। थोड़ा सा अपने कार्यकर्ता और अपने कुछ समय लगा करके जो कसम खाए थे विधानमंडल के अंदर, हम तो उस समय सरकार में भी नहीं थे, और जो कसम खाए थे कि हम शराबबंदी और इस तरह के जो गलत शराब का लत है बिहार को उससे दूर कराएंगे, तो उन्होंने क्या जिम्मेवारी इसमें निभाई? सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। सरकार अगर जिम्मेवारी नहीं निभाती तो आज तक 12 लाख लोगों को अरेस्टिंग नहीं होता। 400 करीब रोज आदमी को पकड़ करके उसको काउंसलिंग करके अंडरटेकिंग लेके छोड़ा जाता था। आज धीरे धीरे संख्या कम हुई। और मैंने कहा कि जब उनके पिताजी का शासन था 2016 के पहले भी अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखें और 2006 के पहले भी अगर 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो जो जहरीली शराब का घटना है उसमें बहुत कमी आई है। शराबबंदी के कारण ये कमी आई है। छपरा के बाद ये छिटपुट करके ये अभी इतनी बड़ी घटना घटी है। विपक्ष का काम सिर्फ सरकार का विरोध करना नहीं है, विपक्ष का काम है कि समाज में कैसे सुधार हो, उसमें भी सरकार का मदद करना है। गिरिराज सिंह यात्रा पर है, लेकिन उनकी यात्रा को लेकर अब जेडीयू और बीजेपी आमने से जेडीयू कह रही है कि पार्टी ने किराना किया है, कल को चलकर पार्टी से उन्हें निकाल दिया जाएगा अगर बीजेपी चाहेगी तो। और नीतीश कुमार कुछ भी वो करेंगे तो उन पर कड़ा एक्शन लेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत ही अच्छे नेता हैं। उनकी अपनी एक छवि है, समाज में वो विकास करना चाहते हैं। और गिरिराज जी की यात्रा जो है वो अपना हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। दोनों में कहीं कोई क्लैश ही नहीं। और एक दिन का यात्रा उनका चला और वो तो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जी का स्टेटमेंट आ गया कि मैं कोई बीजेपी, राजद या किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं काम कर रहा हूं। वो तो एक अपना पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। और मैंने भी कह दिया कि इससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। उसमें तो सभी दल के हिंदू के लिए वो उन्होंने आमंत्रित किया है। और सरकार आराम से कोई सब ऐसे पूजा पाठ लोग करते रहे। किसी को अपना मस्जिद जाना है, किसी को मंदिर जाना है, जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपने धर्म के प्रति लोगों को जगाएंगे। तो इससे कोई सरकार या समाज में किसी तरह का कोई दुर्भावना नहीं फैलेगा। इसके लिए सरकार पूरा सशक्त है और सतर्क है। बचना चाहिए जेडीयू के लोगों को ऐसे बयानों से। नहीं, किसी को मैं बता रहा हूं ना कि इसमें कोई बयान दिए हैं तो जेडीयू भी ठीक बयान दिया। जेडीयू ने क्या गलत बयान दिया? दिलीप जायसवाल ने भी बयान क्या गलत दिया? हम लोग चाहते हैं कि समाज में सद्भाव बना रहे, लेकिन अपने धर्म के प्रति लोगों की आस्था भी बनी रहे।